अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की, जैसे कि आप लोगों को पता है, न्यू ग्रामर की बुक आई है क़वायद इंशा वाली। तो न्यू एडिशन भी कह सकते हैं। इसमें आपकी दरख्वास्तें और रसीदें जो हैं कौन सी हैं और उनमें से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले दरख्वास्त नवीसी के बारे में ये कुछ जो है इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। तो आगे जो है दरख्वास्त के हिस्से लिखे हुए हैं: आगाज़, मौजू, अदाब, नफ्स मज़मून और इख्तितामी और तारीख़। तो थोड़ा सा मैं ऐसे जल्दी से बता देता हूँ। दरख्वास्त नवीसी के लिए हदायत। बच्चे क्योंकि अक्सर मिस्टेक्स करते हैं, तो दरख्वास्त जो है वो शुरू जब की जाती है, जिसको दरख्वास्त लिखी जा रही होती है उसका जो है ओहदा, अदारे का नाम और पता जो है वो इस तरह लिखा जाता है: बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज, रेलवे रोड, लाहौर। ये इस तरह, मतलब पहले उनका जो ओहदा होता है, फिर अदारे का जो नाम होता है और उसके बाद जो है पता लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स जो गलती ज़्यादातर करते हैं वो ये करते हैं कि बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब लिख देते हैं। तो या तो आप जनाब लिखें, बखिदमत प्रिंसिपल साहब, या फिर बखिदमत जनाब प्रिंसिपल। मतलब या तो जनाब यूज़ करें या साहब लिखें। यही लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप लोग गलती करते हैं, जो कि आप लोगों ने नहीं करनी। या जनाब लिखना है या साहब लिखना है, दोनों में से एक। उसके बाद जो मौजू होता है वो मौजू लिखा जाता है। फिर तीसरी सतर में जनाब आली लिखा जाता है और चौथी सतर में गुजारिश है या इल्तमास है लिख कर आगे से नफ्स मज़मून शुरू कर दिया जाता है। लिखा हुआ दरख्वास्त का मकसद वो वाज़ेह साफ़ अंदाज में लिखें। दोहिया या इख्तितामी अल्फाज लिख कर दरख्वास्त ख़त्म कर दें, मतलब मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँगा, मेहरबानी होगी, नवाजिश होगी वगैरह। आखिर में एक सतर छोड़कर बाएं जानिब अल आरिज़ या दरख्वास्त गुज़ार लिखें। दरमियान में नहीं लिखना बल्कि बाएं जानिब लिखना है और इसके नीचे अपना नाम और पता और तारीख़ लिखनी है। तो रोमन जो आपकी गिनती है उर्दू वाली, उसमें आप लोगों ने तारीख़ डालनी है। तो आगे दरख्वास्तें हैं पढ़ी, तो वहाँ से आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा कि किस तरह दरख्वास्त लिखनी है। पहली है जमात के कमरे में रोशनी के इंतज़ाम के लिए प्रिंसिपल साहब के नाम दरख्वास्त। तो ये देखें: बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, फ़िरोज़ टोवा, ज़िला शेखपुरा। मौजू लिखा हुआ है कि किस मौजू पर दरख्वास्त लिखी जा रही है। कमर जमात में रोशनी का इंतज़ाम करने के लिए। तो पहली लाइन में जो है वो ओहदा और अदारा और पता, दूसरे लाइन में मौजू और तीसरी लाइन में जनाब आली, चौथी लाइन में गुजारिश है। ऐसे ये शुरू करेंगे और इसको ख़त्म कर देंगे। और लास्ट में जो है बाईं साइड पे अल आरे या दरख्वास्त गुज़ार, नीचे जो है वो जुमला तालिब इल्म, मतलब नाम वगैरह नहीं लिखा हुआ। और बिल्कुल उसके सामने, मतलब जो आप अपना नाम वगैरह लिखेंगे जमात, उसके बिल्कुल सामने दाएं साइड पे आपने रोमन उर्दू में जो है वो तारीख़ डाल देनी है। तो यही पैटर्न रखें। दरख्वास्त आपके लिए बहुत मुफ्त के नंबर हैं। तो उसके बाद प्रिंसिपल के नाम, शादी में शमूलियत के रुखसत की दरख्वास्त। तो ये दरख्वास्त देख लें, ये इंपॉर्टेंट दरख्वास्त है। साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता जाऊँगा। तो पहली या दूसरी जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लें। उसके बाद नेक्स्ट दरख्वास्त है आप लोगों की फ़ीस माफ़ी के लिए प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त। ये भी यहाँ पे मैं रोक देता हूँ, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट दरख्वास्त है फ़ीस माफ़ी के लिए। तो इसको भी आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह करना है। 8 दरख्वास्तें सारी हैं जो कि हलशुदा हैं, बस आप वही 8 अच्छी तरह कर लें। और बाकी जो कुछ हैं जो हलशुदा नहीं हैं उनको देख के जाएँ, तो आपका आराम से जो है ये हल हो जाएगा। और इससे बेहतर है आप 6 रसीदें कर लें, वो ज़्यादा ईज़ी है दरख्वास्त से भी। वैसे दरख्वास्त भी ईज़ी है लेकिन रसीद उससे भी ज़्यादा ईज़ी है। रसीद का भी तरीका आना चाहिए। उसके बाद चौथी है हेल्थ ऑफिसर के नाम, मोहल्ले की सफाई के लिए दरख्वास्त। तो ये भी साहब पेपर्स में ओल्ड पैटर्न जो बुक थी ग्रामर की, उस लिहाज से ये बहुत बार जो है ये दरख्वास्त जो है पेपर में पूछी जा चुकी है। तो इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह जो है वो तैयार करना है। नेक्स्ट जो है आप लोगों की मज़मून की तब्दीली के लिए 5वीं दरख्वास्त, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट ही दी हुई हैं सारी। तो ये 5वें नंबर पर है मज़मून में तब्दीली के लिए प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त। तो ये सारा पैटर्न, हर चीज़ आपको क्लियर किया गया है इनमें। उसके बाद छठी है मच्छर मार स्प्रे के छिड़काव के लिए एडमिनिस्ट्रेटर के नाम दरख्वास्त। या डेंगू से बचाव के लिए जो है इस तरह भी आ सकता है। बहरहाल ये छठे नंबर पे दरख्वास्त है। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले 3-4 जो इम्पोर्टेंट थी वो मैं आपको बता चुका हूँ।
تو اس کے بعد حصول ملازمت کے لیے ایجوکیشن بورڈ کے چیئرمین کے نام درخواست، تو یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اسٹینوگرافر، بطور اسٹینوگرافر تقرر جو ہونا ہے، تو اس کے بطور کلرک بھی لکھ سکتے ہیں، اسٹینوگرافر بھی، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تو یہ درخواست جو ہے اپنی نوعیت کی الگ سی ہے، تو یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح جو ہے اس درخواست کو کرنا ہے۔ اس کے بعد 8ویں حل شدہ لاس درخواست ہے، ناقص دودھ کی فروخت کے خلاف ایڈمنسٹریٹر فوڈ اتھارٹی کے نام خط۔ تو یہ فوڈ اتھارٹی کے نام خط ہے، تو درخواست ہے سوری، تو اس کو بھی آپ لوگ دیکھ لیں۔ تو ٹوٹل یہ 8 درخواستیں ہیں جو کہ حل شدہ ہیں، تو جو آپ نے اچھی طرح جو ہے وہ کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ کی پریکٹس کے لیے یہ کچھ درخواستیں ہیں جو کہ حل شدہ نہیں ہیں۔ تو ان درخواستوں میں جو ہے آپ لوگوں کی جو پہلا ہے، گھروں میں پینے کا صاف پانی مہیا کرنے کے لیے ڈائریکٹر واسطے کے نام درخواست، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے بعد تاریخی امارات کی سیر پر جانے کی اجازت کے لیے کالج کے پرنسپل کے نام درخواست، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں کا جو تعلیمی ادارے میں طبی امداد کے سامان والے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اور لاسٹ میں بجلی کا میٹر بدلنے کے لیے SDO وابڈا کے نام درخواست، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ تو کوشش کریں یہ ساری پڑھ لیں، لیکن جو 4-5 بتائی ہیں ان کو لازمی اچھی طرح تیار کر کے جائیں۔ اس کے بعد درخواست کے بعد آپ کے پاس دوسرا جو آپشن ہوتی ہے وہ رسید ہوتی ہے۔ تو زیادہ تر میں اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ رسید کی طرف ہی کہتا ہوں۔ پیپر میں آپ کو پاس آپشن نہیں ہوتی، یا تو درخواست آتی ہے یا رسید آتی ہے۔ پچھلے سال تمام بورڈز میں آلموسٹ رسید آئی تھی، اس سے پہلے ہمیشہ درخواست آتی رہی ہے، لیکن پچھلے سال رسید آئی ہے۔ تو آپ لوگوں کو دونوں تیار کرنی پڑیں گی، رسید بھی اور درخواست بھی۔ تو یہ رسید کی کچھ طریقے لکھے ہوئے ہیں کہ سب سے اوپر رسید کا عنوان لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے تحریر کا سبب لکھنا ہے، فارسی کی ترکیب سے بعد سے تحریر آنکا جیسے مقبول ہے تو وہ لکھنا ہے، مطلب بعد سے تحریر آنکا لکھنا ہے دوسرے نمبر پہ۔ اس کے بعد آپ نے العبد کے دونوں طرف گواہوں کے نام اور پتے لکھنے ہیں، العبد کے نیچے وہ تاریخ لکھیں جب رسید لکھی جا رہی ہو۔ تحریر کے اختتام پر صفحے کے درمیان میں العبد یعنی کہ جو چیز لے رہا ہوتا ہے اس کا نام، ولدیت، قومی شناختی کارڈ نمبر اور مستقل رہائش کا پتہ لکھنا ہوتا ہے، اور لاسٹ میں نفس مضمون میں اشیاء کی تفصیل رقم کا بیان مفصل لکھنا ہوتا ہے۔ تو یہاں سے آپ کو میں بھی سمجھ نہ آئے، لیکن رسید جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں جہاں سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ دیکھیں، رسید بابت وصولی رقم فروخت گندم، مطلب گندم کی جو فروخت ہوئی ہے اس کی آپ نے پیسے لے لیے ہیں، تو اس کی آپ رسید لکھ رہے ہیں۔ تو یہ ٹاپک ہے، آپ کا عنوان ہے رسید بابت وصول رقم فروخت گندم۔ تو با سے تحریر آنکا یا آپ نے اسی طرح لکھنا ہے، تحریر کا سبب با سے تحریر آنکا ایسے ہی لکھنا ہے۔ آگے آپ نے اسی طرح لکھنا ہے کہ جو چیز جتنے کی ہوگی مبلغ 6,000 روپے، نصف جس کے 3,000 روپے ہوتے ہیں، بابت اسی طرح سیم لکھنا ہے، قیمت گندم 1 توڑا، ازا محمد خالد محمد سعید ذات کھوکھر، جہاں پہ رہتا ہے ذات بھی لکھنی ہے، جہاں پہ رہتا ہے وہ لکھ کر نقد وصول پا کر رسید لکھ دی ہے تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کام ہے۔ گواہ شدہ لکھنے ہیں، 2 گواہ لکھنے ہیں، اور ایک جو ہے وہ عبد لکھنا ہے جو مطلب وصول کر رہا ہوگا۔ تو یہ آپ نے فرضی جو ہے لکھ دینی ہے، قومی شناختی کارڈ ہر چیز فرضی لکھ دینی ہے۔ تو یہ جو ہے گواہ ایک ہی علاقے کے ہوں زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد یہ دستخط ہیں، یہ جو گواہ مطلب دیے ہوئے ہیں، یہ گواہ کے درمیان میں العبد کے، پھر سائڈ پہ پھر گواہ کے، اور نیچے تاریخ جو ہے وہ اردو والی جو رومن گنتی ہے اس میں دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد رسید بابت وصول رقم فروخت موٹر سائیکل، تو موٹر سائیکل کی فروخت جو ہے اس کی یہ رسید ہے، یہ چیسس نمبر سارا کچھ لکھا ہوا ہے، موٹر سائیکل میں جو جو چیزیں ہوتی ہیں، رنگ، کمپنی، یہ وہ، انجن نمبر، تو سیم باقی وہی طریقہ ہے، اتنے پیسے لیے جس کے اتنے بنتے ہیں ایک موٹر سائیکل، اس کا نمبر، اس کی ڈیٹیل ساری، فلاں بندے کو فلاں ذات ہے، فلاں جگہ رہتا ہے، اس سے وصول پا کے سند لکھ دی ہے، رسید لکھ دی تک سند رہے، وقت ضرورت کام ہے، بہت آسان ہے یہ۔ اس کے بعد رسید تو کرایہ مکان والی یہ جو رسید ہے، پہلے موٹر سائیکل والی، اور یہ دوسری، اور یہ تیسری موسٹ امپورٹنٹ ہیں۔ تو یہ 2 رسیدیں تو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ تو کرایہ مکان والی یہ آ گئی، نیچے جو ہے اس کے دستخط وغیرہ اگلے پیج پر ہیں، یہ سارا کچھ۔
उसके बाद ये गाय वाली रसीद जो है आ गई। पहले भैंस वाली आती थी, ज़्यादातर पेपर में आ जाती थी, इस दफ़ा गाय वाली है, तो गाय वाली भी इम्पोर्टेंट है। तो रसीद बाबत वसूल रकम गाय बास तहरीर आंका। बाकी ये पूरा एक पैटर्न जो है आपके सामने है, तो इसी पैटर्न के तहत जो है आपने रसीद तैयार करनी है। उसके बाद 5वें नंबर पे है रसीद बाबत वसूल लगान, तो इसको भी देख लें। छठे नंबर पे है रसीद बाबत वसूल रकम वजीफ़ा। तो दूसरी तीसरी चौथी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रसीदें हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का जो है उर्दू का जो रसीद आती है या दरख्वास्त आती है, न्यू ग्रामर के मुताबिक थोड़ी सी हैं। आप मेरा मशवरा है सिर्फ 6 रसीदें हैं, 6 रसीदें कर लें, और जो इम्पोर्टेंट आपको 8 हलशुदा दी हुई हैं और 3-4 जो मैंने बताई हैं गैर हलशुदा, वो रसीदें दरख्वास्तें कर लें, आप पर अटैम्प्ट हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मुकाल में बताऊँगा कि कौन कौन से हैं और कौन कौन से अहम हैं। तो बाकी आपको ये वाली बुक अगर नहीं मिल रही बुक सेंटर पे, तो आप HBSA/edu मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा। तो वहाँ पे मैं अपना नंबर जो है आपको शेयर कर दूँगा, ताकि आप लोग वैसे तंग ना करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो वहाँ पे मैं अपना नंबर शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ, और मुझे मैसेज कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको ये PDF जो है वो सेंड कर दूँगा वहाँ पे। बाकी जो है चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।